नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। शहर में ऊंची टेकरी पर विराजमान श्री विजासन मंदिर की हजारों वर्ष पुरानी है कहानी। राजाओं ने टेका माथा। आज दाऊदी बोहरा समाज की सैफीनगर मस्जिद में हुई नमाज। पुलिस ने सोने की चेन चोरी मामले में प्रयागराज से महिला को किया गिरफ्तार। तुपोगंज थाना क्षेत्र का है मामला। इंदौर दुबई के लिए मिला नया एयरक्राफ्ट। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दी सौगात। हिंदू संगठन ने घेरा परदेशीपुरा थाना। चाकूबाजी, नशा और छेड़छाड़ को लेकर प्रदर्शन। हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा पर हिंद राष्ट्र संगठन ने गुड़ धनिया का वितरण किया। बड़े धूमधाम से मनाया गया हिंदू नववर्ष। भारत में नववर्ष की शुरुआत के साथ ही चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत आज से हो गई है, जिसको लेकर तमाम श्री माता रानी के मंदिरों में जयकारों की गूंज गूंजने लगी है। शहर के अति प्राचीन वर्षों पुराने श्री विजासन माता मंदिर के भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। श्री विजासन माता के दरबार में मन्नत को लेकर लोग पहुंच रहे हैं। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में स्थित श्री विजासन माता का मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। पंडित अनिल शर्मा जो मंदिर पुजारी है, उन्होंने चर्चा के दौरान बताया कि वर्षों पहले इस टेकरी पर कोई भी आता जाता नहीं था, लेकिन होलकर कालीन समय में यहाँ पर राजा शिकार के लिए आया करते थे। होलकर कालीन के प्रथम राजा जब यहाँ शिकार करने के लिए आए तो उन्हें यहाँ पर माता रानी विराजमान नजर आई। तब उन्होंने यहाँ पर मंदिर निर्माण कराया, लेकिन मंदिर का जितनी बार भी निर्माण कराया गया वह ध्वस्त हो गया था। फिर माता रानी ने राजा को स्वप्न में कहा कि पहले तुम मुझसे कुछ मन्नत मांगो, उसके बाद मंदिर का निर्माण कराओ। तब राजा की मन्नत पूरी हुई और उन्हें प्रतापी ओजस्वी संतान की प्राप्ति हुई और उसके बाद राजा ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया। तभी से यहाँ पूजा पाठ का सिलसिला जारी है। शहर नहीं, देश विदेश के तमाम भक्त यहाँ पर दर्शन का लाभ लेने के लिए पहुंचते हैं और केवल एकमात्र मंदिर ही ऐसा है जहाँ पर माता रानी 9 रूपों में साक्षात विराजमान है। मान्यता के अनुसार महिलाओं की सूनी कोख में माता रानी की अनुकंपा से संतान की प्राप्ति होती है, तो वहीं पारिवारिक बाधाएं भी दूर होती है। 9 अलग अलग तरह से माता रानी का श्रृंगार किया जाता है। चैत्र की नवरात्रि बड़ी नवरात्रि मानी जाती है, जिसमें 9वें दिन हवन पूजन का आयोजन कर पूर्णाहुति अर्पण की जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण सीसीटीवी कैमरे से मंदिर परिसर में पुलिस विभाग, नगर प्रशासन द्वारा तमाम तरह के यहाँ पर व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की जाती है। आज से नवरात्रि चालू हुई है, गुड़ी पड़वा है। हिंदुओं का आज नया साल चालू हुआ आज से, और ये माता जी के नवरात्रे जो आते हैं गुड़ी पड़वा को, ये नवरात्रि इस बार माता जी घोड़े पे सवार होकर आई है और सब भक्तों का कल्याण कर रही है। माता जी घोड़े पे आई है और जाएगी हाथी पे जाएगी। तो इस बार नवरात्रि अप्रैल फर्स्ट वीक में ही है। लोगों का अच्छा संदेश है और काफ़ी लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए और खूब भीड़ है और खूब यात्री कर रहे हैं। माता मंदिर पर किस तरह की तैयारियां हैं, क्या-क्या विशेष है? प्रशासन ने मंदिर की पूरी व्यवस्था अच्छी की गई है। बैरिकेड वगैरह, मैटिंग, जूता स्टैंड, जाने का मार्ग अलग, आने का अलग। मंदिर में इस बार रेलिंग स्पेशल लगाई गई, यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। और जो भी भक्त माता जी के लिए, भाई कोरोना काल से काफ़ी चलता रहा है, इस साल माता जी के यहाँ काफ़ी लोग आ रहे हैं। कुछ लोग मन्नत है जिनकी पूरी करने आ रहे हैं। क्या रहता है कि धार्मिक स्थलों पे जो मान्यता रहती है, सबको सारी व्यवस्थाएं तो माँ की कृपा पे ही निर्भर हैं। हम लोगों ने व्यवस्था ट्रैफिक की यहाँ लगाई है। हमारे एक सूबेदार साहब है योगेश मिश्रा जी, एक सब इंस्पेक्टर हैं हमारे नागर साहब, उनको एक को सुबह शाम में और एक को दोपहर में प्रभारी बनाया है और 8 आदमी बल भी लगाया है ट्रैफिक का, जिससे कोई ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो। और थाना बल अलग से लगा हुआ है और जो मंदिर समिति के जो लोग हैं उनने भी अपनी व्यवस्था लगाई है। हम तो आप लोगों के माध्यम से यही एक अपील करना चाहेंगे आम जनता से, माता का दरबार है, बढ़िया स्वेच्छा से आएँ और बढ़िया अच्छे भाव से उसके दर्शन करें। किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना घटित ना हो, ये तो माँ की कृपा पे ही निर्भर है। आप लोग सहयोग से यही करूंगा कि भाई सबको नववर्ष की शुभकामना। मंगलवार को दाऊदी बोहरा समाज ने 30 रोजे मुकम्मल करने के बाद ईद उल फितर मनाई। सैफीनगर मस्जिद में हुई मुख्य नमाज के बाद समाजजनों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दी।
समाज के मजहर हुसैन सेठ जी वाला ने बताया कि सुबह 6:30 बजे ईद की विशेष नमाज खुतबा आमिर साहब की मौजूदगी में हुई। इसके बाद खुशी की मजलिस हुई। साथ ही समाज के लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस अवसर पर इंदौर लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम ने वोहरा समाज को बधाई दी और खुतबा आमिर साहब से मुलाकात की। तो वहीं भाजपा के उम्मीदवार शंकर लालवानी भी पहुंचे। वहीं शंकर लालवानी ने शीर खुरमा भी खाया, देश की प्रगति को लेकर बात करी। आज बहुत शुभ दिन है। बोहरा समाज की ईद है और हर वर्ष मैं यहाँ आता हूँ, मीठी सेवइयाँ भी खाता हूँ। आज आमिर साहब से मिलकर खुशी हुई और शहर की तरक्की के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी ईद के अवसर पर। साथ ही आज से नववर्ष शुरू हो रहा है, गुड़ी पड़वा, उसकी बधाइयाँ देते हैं। आने वाले त्यौहार चेटी चंद की बधाइयाँ देते हैं। हमारी मुस्लिम बिरादरी की ईद आने वाली, उन सभी त्योहारों की हम बोहरा समाज की ओर से आज बधाई देते हैं। और हम आभारी हैं हमारे शंकर भैया के, जो हर त्यौहार हमारे साथ मनाने के लिए हमेशा यहाँ हाजिर होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद शंकर भैया का, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इंदौर से दुबई की यात्रा करने वाले यात्रियों को एयर इंडिया एक्सप्रेस ने नई सौगात दी है। अब तक पुराने विमानों में सफर कर रहे यात्रियों के लिए शुक्रवार से कंपनी ने नया विमान उपलब्ध करवाया है। साल 2019 में एयर इंडिया ने पहली बार इंदौर से दुबई के लिए उड़ान शुरू की थी। कोरोना के समय यह उड़ान बंद हुई और इसके बाद एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया। बाद में जब यह उड़ान दोबारा शुरू हुई तो उसका संचालन एयर इंडिया एक्सप्रेस के माध्यम से किया जा रहा है। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते शुक्रवार से कंपनी ने अपनी दुबई उड़ान के लिए बोइंग 737 विमान का उपयोग करना शुरू किया है। इंदौर से लगातार यात्रा करने वाले यात्रियों ने लगातार अपने व्हाट्सएप ग्रुपों पर इसके फोटो और सूचनाएं डाली। वह इस बात की संभावना भी जताई कि उन्हें जल्द ही बिजनेस क्लास में सफर करने का मौका मिल सकेगा। बता दें, कोविड के पहले एयर इंडिया जब इस उड़ान का संचालन करती थी तब उसमें बिजनेस क्लास की सीटें उपलब्ध थी। इंदौर में मंगलवार को हिंदुवादी नेता कार्यकर्ता परदेशीपुरा थाना क्षेत्र पहुंचे। वहां इलाके में हो रही वारदातों को लेकर विरोध कर रहे हैं। लोगों की भीड़ के बाद आसपास के थानों का बल भी बुलाया गया है। परदेशीपुरा थाने पर बजरंग दल के जिला प्रचार प्रमुख अन्नू गहलोत के साथ रहवासी बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे। बता दें, लाल गली के रहवासियों का आरोप है कि इलाके में खुलेआम चाकूबाजी हो रही है, लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। 2 दिन पहले रात में राजा और उसके 2 साथियों पर बदमाशों ने चाकू से हमला किया। इलाके में खुलेआम नशा बिक रहा है। छेड़छाड़ की वारदातें भी लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस ध्यान नहीं दे रही। थाने पर घेराव की सूचना के बाद एमआईजी और आसपास के थानों के बल के साथ डीआरपी लाइन से भी फोर्स बुलाया गया है। पुलिस ने चाकूबाजी के आरोपियों को रात में ही गिरफ्तार कर लिया था। हिंदुवादी संगठन से जुड़े लोगों को पुलिस अफसरों ने बातचीत कर समझाइश दी है। भारत में हिंदू नववर्ष की आज से शुरुआत हुई है, जिसको लेकर तमाम स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें विधानसभा 1 में विशेष रूप से हिंद राष्ट्रीय संगठन द्वारा 51 किलो गुड़ धनिया वितरण कर हिंदू नववर्ष पर शहर वासियों को शुभकामनाएं दी गई। इंदौर में नववर्ष के आगमन पर कई तरह के कार्यक्रम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए गए और इसी के तहत वार्ड क्रमांक 14 में भाजपा नेता और युवाओं द्वारा हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में सुबह से ही 51 किलो गुड़ धनिया बांटकर नववर्ष मनाया गया और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में हिंदू राष्ट्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश शिरोडकर, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, युवा तारुणई भोला यादव, सचिन वैष्णव, सुशील शर्मा, यश चावड़ा, आमन काटर, हितेश काटर, कुणाल परमार, सुनील जैन, रमेश कसेरा सहित कई लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और हिंदू नववर्ष बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पहले तो सभी भारतवासियों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर हमने एक नए वर्ष के लिए गुड़ धनिया बांटकर सभी शहरवासियों को, देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस तरह के आयोजन से ये मैसेज जाता है कि अभी अपना धर्म के जागृत है और लोगों में इसके प्रति उत्साह बढ़ता है। सभी को गुड़ी पड़वा और नव वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं। आज यहाँ पर हमारे हिंद राष्ट्र संगठन के नवनियुक्त अध्यक्ष सचिन वैष्णव जी के नेतृत्व में यहाँ पर गुड़ धनिया का विधानसभा 1 में आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को गुड़ धनिया बांटकर नव वर्ष की मंगलमय बधाइयां दी जा रही है।
इंदौर में उत्तर प्रदेश के महिला व पुरुष द्वारा धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया है। तो वहीं बताया जा रहा है कि दोनों ने मिलकर षड्यंत्र पूर्वक ज्वेलर्स की दुकान से हजारों चेन धोखाधड़ी कर चुरा लिए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूरे मामले में तुकोगंज थाना प्रभारी जितेंद्र यादव द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में ही एक ज्वेलर्स की दुकान है, जहां पर पिछले माह एक महिला और पुरुष सोने की चेन देखने के लिए पहुंचे थे, जहां से धोखाधड़ी कर अपने साथ चेन ले गए। जब ज्वेलर्स दुकान संचालक उन्होंने माल की गणना की तो उसमें सोने की चेन कम पाई गई और सीसीटीवी खंगाले तो पूरी घटना का खुलासा हुआ, जिसके बाद थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई और शिकायत के आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी का जांच पड़ताल कर महिला को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। तो वहीं उसका साथी अभी भी फरार है। महिला ने सोने की चेन बेच दी और उसके नकदी रुपए कर लिए। महिला मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली है, उसका साथी उत्तर प्रदेश का है। इनके ऊपर उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में भी अपराध दर्ज होने की बात सामने आ रही है। तो प्रयागराज नैनी के पास एक महिला अली कौशल, जिसके द्वारा जो चेन उठाई गई थी, उसको लेकर आए हैं और उस पर कार्रवाई की गई है। उसमें चेन को बेचने से जो रुपए उसको मिले थे, उससे 1 लाख रुपए जब्त भी किए गए। उसका साथी आरोपी अब्बास, जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, वो भी फरार है। ये उसका बॉयफ्रेंड था अब्बास। इसके पूछताछ में इसने बताया कि वो अब्बास के कहने पे ये काम करती थी और इसके द्वारा इंदौर के बाद भी प्रयागराज, वाराणसी और झांसी 3 जगह अन्य शोरूम पर सेम इसी प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है।